बाथरूम यूज नहीं करते हैं, साफ है। नहीं करते हैं, बस बनाए हैं। और अभी आप देख रहे हैं केसर हुसैन जी के द्वारा नाग का रेस्क्यू किया जा रहा है। नाग बोला जा रहा था। ये देखिए, और अभी तो यहाँ ये रेड स्नेक यानी धमना है। अब ऐसे सांप को पहचानने में मिस्टेक किया जाता है। उसके बाद ऐसे सांपों के बाइट हो जाए तो झाड़ फूक के बाद लोगों को झाड़ फूक विश्वास हो जाता है, जबकि हकीकत ये होती है कि सांप बिना जहर का था। अंधेरा में पता नहीं चल रहा था ना कि नहीं, स्वाभाविक है सांप को पहचानने। मकरा उकरा के चक्कर में उसके अंदर मत में। प्रयास किया जाए पहले, सबसे पहले ये देखिए इसको दो शब्द बता दीजिए। हाँ, ये सांप अभी रेस्क्यू किया गया बरटोली से। बताया ये गया था कि एक नाग सांप है और ये निकला रेड स्नेक यानी धमना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पहचानने में दिक्कत हुई। यहाँ सार ये निकल रहा है कि सांप से डरने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ऐसा किसी सांप को जिसमें जहर नहीं होता है और हम जहरीला समझ लें और उसके दंश के बाद झाड़ फूक कराने जाए तो हमें ये लगने लगता है कि झाड़ फूक से मरीज की जान बच गई। तो झाड़ फूक की ओर नहीं जाना है। झाड़ फूक से उसी मरीज का जान बचता है जो बिना जहर का सांप होता है। अब बाकी अपना अपना घाट में निकल लेता है। इसको नहीं पकड़िए। अभी हम लोगों ने ये रेड स्नेक रेस्क्यू किया, मैं और मेरे मित्र सहयोगी अजीत जायसवाल जी के साथ। और ये रेड स्नेक है। ये रेड स्नेक बस्तियों का ही सांप है। जंगल के बहुत आगे इनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये शुरू से ही आपने सुना होगा कि ये धन संपत्ति का सूचक है। उसकी वजह ये थी कि पहले धन संपत्ति का सूचक हुआ। धन संपत्ति के कहने का मतलब ये होता था कि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा होना। जब अनाज ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है उनको रखने की कोठियाँ बड़ी बड़ी होंगी। जब कोठियाँ बड़ी बड़ी होती थी तो चूहे ज़्यादा होते थे और चूहे की वजह से ये सांप होते थे। ये शुरू से ही हम इंसानों के इर्द गिर्द ही रहे हैं, अभी भी हमारे साथ ही रहेंगे। जरूरत है सांपों से डरने की जगह के साथ सांपों को समझना। और ये देखिए खुखड़ी भी दिख रहा है यहाँ, लेकिन खाने वाला खुखड़ी ना हो तो